ग्लैंड्स की तो दुश्मन है दवा। बहुत सूज जाते हैं ग्लैंड्स, नॉटी हो जाते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी, रोटेड ग्लैंड भी, दूसरे ग्लैंड भी, हर जगह जहां जहां भी ग्लैंड हैं, खुसूसन ऊपर के से गले से ऊपर, वो एक दफा सूज जाए तो फिर वहीं सोजन बैठ जाती है, अगली दफा फिर और सूज जाते हैं, फिर और सूज जाते हैं। और दूसरा बयाटा काव में जिस्म के अंदर जो मसल्स हैं उनमें फैटी ट्यूमर्स की टेंडेंसी पाई जाती है, फैट एक्यूमुलेट होती है पीठ पर भी और बाकी जिस्म के हिस्सों पर भी ट्यूमर से बन जाते हैं। लेकिन वो ट्यूमर जो बाज लोगों के छोटे छोटे गोल गोल जिस्म पर बड़े खौफनाक मुसलसल उभार होते हैं, सारे जिस्म को भर देते हैं, उनमें बराटा काव कोई काम नहीं करती। मैंने देखा है बराटा काव पीछे जिस्म के जो मसल्स हैं, उजलात वगैरह, उनको मोटा करके तो ट्यूमर सा बना देती है और उसमें फैट की यानी चर्बी की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो वो जो गुठलियां से निकलती हैं सब बाल लोगों के, जो सारा जिस्म मोटे मोटे उभारों से भर जाता है, वो बराटा काव का केस नहीं है। उसके लिए और ज्यादा गहरी दवा तलाश करनी पड़ती है उसका मिजाज देख के। लेकिन पीठ के पीछे मोटे मोटे गुठले से बन जाएं, मसल्स मोटे हो जाएं, ये वही टेंडेंसी है जो ग्लैंड्स को इंड्यूरेट करती है और जहां भी एक वर्म पैदा हो जाए फिर ठहर जाया करती है, यानी सख्त वर्म होती है इसकी। कैंप ने लिखा है कि लिम्फेटिक्स इन द एब्डोमेन आर आल्सो इफेक्टेड। मेरे तजर्बे में नहीं मुमकिन है, होता हो ठीक, लेकिन तमूमन अल्लाह माशाअल्लाह कई दफा होती भी करते हैं, वो पक्की बात करता है। ये मैंने आपको बताया था कि इसका मरीज बाकी जिस्म में घुल जाएगा तो तब भी पेट कम नहीं होगा। उसके साथ अब ये तस्वीर देख लें कि जो ग्लैंड एक दफा मोटा हो जाए वो कम नहीं होगा, तो पूरा बैठक आपका केस बन जाता है। सूख रहा है मरीज किसी वजह से भी और पेट बड़े का बड़ा रह जाता है और ग्लैंड्स नहीं सुकड़ते, उसमें बराटा काव ऊंची ताकत में बार बार देना पड़ता है, यानी बहुत जल्दी नहीं मगर कई महीने तक मुसलसल देना पड़ता है। और बराटा काव ज्यादा लंबा अरसा देने से कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ एक इसके अंदर रुझान पाया जाता है, ब्लड प्रेशर, जो निचला ब्लड प्रेशर है, निचला या उपला मुझे याद नहीं, चेक करूंगा, चेक कहां से करूंगा, मैं तो मैंने देखा हुआ था, पुराना तजुर्बा किया करता था। एक ब्लड प्रेशर में या ऊपरले में या निचले में ये मुफीद होता है और दूसरे को नहीं छेड़ता। गालबन ऊपर का जो है सिस्टोलिक, उसमें ये काम करता है। तो वो अगर बहुत गिर जाए और डायस्टोलिक के बहुत करीब आ जाए तो उससे भी खतरा होता है, नुकसान पहुंच सकता है मरीज को। इसलिए जिस मरीज को लंबा सा इस पे रखा जाए बराटा काव पे, उसका पीरियोडिक ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। हर 15 दिन के बाद एक दफा चेक कर लिया जाए देखने के लिए एहतियातन कि कहीं ज्यादा इम्बैलेंस तो नहीं हो गया, तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया, उस सूरत में फिर रुक जाना चाहिए। फिर दोबारा दी जा सकती है दवा, लेकिन कुछ अर्सा रोक रोक कर। कैंट इसका बहुत कायल है, उसका इसरार है कि हर किस्म के फैटी ट्यूमर्स, एनसिस्टेड ट्यूमर्स, ल्यूपस, आउटवर्ड ग्रोथ, ट्यूबरकुलस कैरेक्टर, even sarcoma is under the influence of this drug. All these are favorably influenced by baratta kav and even cured. मेरे ख्याल में ये कुछ मुबालगा है, क्योंकि जो बाहर नजर आने वाले मोटे मोटे ट्यूमर्स जो सारे मरीज को बिल्कुल बहुत ज्यादा बदजेब और तकलीफ दे सूरत हाल पैदा कर देते हैं, उसमें बराटा काव को मैंने कभी नहीं देखा काम करते हुए। ल्यूपस के लिए भी बाज केसेस अमेरिका में थे जिनको मैंने दी बराटा काव, तो कोई खास फायदा रिपोर्ट नहीं हुआ। ल्यूपस के लिए बराटा काव से ज्यादा गहरी, ये भी गहरी दवा है मगर और किस्म की एंटीसोरिक दवाइयां वगैरह चाहिए।
سرائن اونچی طاقت میں اور بھی ہیں، میں نے ان کا نام لیا ہوا ہے. فاسفورس میں لوپس کے لیے مفید ہے. یہ کہ جب کانسٹیٹیوشنل علاج کرنا ہو ویراٹا کاف سے تو کینٹ کہتا ہے کہ اس کو ساری پوٹینسیاں استعمال کرنی چاہیے، ایک پوٹینسی میں بیٹھنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ میں پہلے فائدہ نہ اٹھا سکا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ بہت گہری کانسٹیٹیوشنل بیماری ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. ان میں کینٹ کے خیال میں 200 طاقت اگر دے رہے ہیں تو وہ کافی نہیں، کچھ عرصے کے بعد 1000، پھر 10,000، پھر 50,000، پھر 1,00,000. وہ کہتے ہیں جتنی بھی بناتے ہیں وہ ساری استعمال کرو، مگر مناسب وقفے ڈال کے، اور 2-2، 3-3 کی ریپیٹیشن میں. 3-3 کو اس نے نہیں کہا، لیکن اس نے اکثر 2-2 کی ریپیٹیشن تجویز کی ہے. میرے نزدیک 3-3، 4-4 دفعہ بھی بعض دفعہ ایک دوائی ریپیٹیشن کرواتی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ بھی جاری ہوتا ہے. اس وقت اس کو بے وجہ اونچا نہیں کرنا چاہیے. 1000 دیا، پھر دیا، اگر اس کے بعد رک گیا 1000 سے فائدہ تو پھر اونچا جائیں. مگر 1 سال یا 2 سال کے عرصے پر اس علاج کو پھیلائیں تو گہری کانسٹیٹیوشنل تکلیفیں جو ویراٹا کاف سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس سے دور ہو سکتے ہیں.